एक आतताई था, सिकंदर बुताशिकन। तो मुझे ये बताना है कि सिकंदर बुताशिकन इसने क्या किया था कि कश्मीर में बहुत से बौद्ध विहारों को तोड़ दिया था। काफ़ी बौद्ध विहारों को तोड़ा, और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल प्रमाण चाहते हैं तो वो प्रमाण आपको मिलेगा कल्हड़ की राज तरंगिणी से। राज तरंगिणी जो है एक ऐसी किताब थी जो कल्हड़ ने लिखी थी, और उसका पर्पज़ ये बताना था कि कश्मीर पे राजाओं का सीक्वेंस क्या रहा है जिन्होंने यहाँ पर राज किया है। मेरा पूछना ये है कि पूरे भारत में जो बौद्ध हैं, मैं खुद एक शाक्य हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे गलत लगती है वो गलत है। केवल शाक्य होने की वजह से मैं किसी भी तरह की जो हठधर्मिता है उसका सहयोग नहीं कर सकता या उसका साथ नहीं दे सकता। मैं भगवान बुद्ध का सम्मान करता हूँ, बौद्ध धर्म में मेरी पूरी आस्था है। मैं जानता हूँ कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कोई ऐसी बात गलत कही नहीं है जो कि मानवता के विरोध में जाती हो। सब कुछ मानवता के पक्ष में है। लेकिन जो लोग आज गौतम बुद्ध के अनुयायी बने हुए हैं, वो असल में गौतम बुद्ध से उल्टे मार्ग पर ही चल रहे हैं। जो उन्होंने मार्ग बताया उससे उल्टे मार्ग पर ही चल रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मंदिर के नीचे बौद्ध विहारों की इतनी चिंता है, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलता, केवल एक राजनीतिक रूप से आपने जो है कुछ चीज़ों को अपनी हठधर्मिता के तहत जो है करने की कोशिश की है, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर सबूत हैं, जहाँ प्रमाण हैं, कश्मीर में पूरे प्रमाण हैं, मंदिरों के नाम भी दिए हैं राज तरंगिणी में। तो उन मंदिरों को जिनको तोड़ करके, मंदिरों का नहीं, बौद्ध विहारों के नाम दिए हुए हैं, तो बौद्ध विहारों को जिनको तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, उनके अवशेष के ऊपर, उनके ऊपर आप ट्राई क्यों नहीं करते? जा करके वहां पर प्रमाण है, जा करके कश्मीर में शोर मचाइए, वहां पर जा करके बताइए कि इस मस्जिद, फलाना मस्जिद के नीचे जो है आपके बौद्ध विहार हैं, तो हमें वो बौद्ध विहार वापस करो। वहां क्यों नहीं जा रहे आप? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। वहां प्रमाणित है, सब कुछ है। अफगानिस्तान में बामियान में क्या हुआ ये आपको पता है। कश्मीर आप ऐसे ही छोड़ दोगे? आप जाते कहाँ हो? वहां जहाँ पे किसी भी तरह का कोई खतरा आपको महसूस नहीं होता, आप वहां जाकर के 50 बातें बोल आते हो, मंदिरों में घुस जा रहे हो, वहां कह रहे हो कि हमने आंदोलन चलाया है। कोई आंदोलन नहीं चलाया आपने। अगर इतना ज्यादा अन्यायी होता ब्राह्मण, तो आप घुस नहीं पाते मंदिर में। आज भी आप जा नहीं पाते वहां मंदिर में, ये बताने के लिए कि हाँ इसके नीचे बौद्ध रखे हुए हैं। जैसा कि आपका कहना है कि आप, उन लोगों ने जो है कब्जा किया हुआ है, तो अगर उन्होंने कब्जा किया होता तो नहीं कर पाते। और इस बात का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है कि जो धर्म मूर्ति पूजा का सीधा सीधा विरोधी हो, उसमें आप मूर्ति को लेकर के और भगवान शिव की मूर्ति को जो है आप बता देते हो जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति। आप ये बताओ कि गौतम बुद्ध की मूर्ति शिव के रूप में है क्यों? आप चलो मान लेते हैं एक बार, क्योंकि वो शिव जी नहीं है, तुम्हारे बुद्ध जी हैं, हमारे बुद्ध जी हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, मुझे भी बुद्ध जी को लेकर के अपना ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म के दर्शन से प्रभावित हूँ। बौद्ध धर्म में जो बातें बताई गई हैं, जो आपकी अपनी यात्रा आपके अपने बोध की ओर ले जाती हैं, उनसे मैं प्रभावित हूँ। लेकिन मुझे ये कतई समझ में नहीं आता कि अगर भगवान शिव के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है, तो भगवान बुद्ध किस आधार पर शिव के रूप में दिखाए गए हैं? असल में वो शिव नहीं भी हैं। कोई भी रूप हो, उस रूप का मतलब क्या है और वो क्यों रूप धारण किया गया है? उसका क्या महत्व है? एक ऐसा धर्म जिसमें कि किसी तरह से मूर्ति पूजा का कोई वो नहीं है, ईश्वर की कोई वंदना नहीं है, ईश्वर को मानना नहीं है, वहां पे शिव जैसी कल्पना करना। और भगवान बुद्ध तो एक ही थे, वो कभी शिव के रूप में, कभी जो है किसी और के रूप में, जहाँ पे आप बताते हो कि विष्णु जी को जो उस पे लेटे हैं शेष शैया पे, वो भी बुद्ध जी हैं। आखिर में इतने रूपों का क्या मतलब है? वो तो एक मनुष्य थे, एक ज्ञानदाता थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि मार्ग दिखाते थे। तो इतने रूपों का क्या मतलब है? इतने रूपों की पूजा आप क्यों करते हो? उनका जरा मतलब समझाओ पहले। ठीक है, और इस हठधर्मिता को छोड़ो कि हाँ हिंदू के ही खिलाफ और ब्राह्मणों के ही खिलाफ आप जो है अपनी मुहिम चलाओ। हिम्मत है तो जाओ कश्मीर में, जाकर के सारे सबूत मैं दूंगा, मुझे बताना, कमेंट डाल सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा सारे सबूत, और मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम एक बार डालो, कमेंट डालो कि हाँ चलना है। ठीक है, कश्मीर के लिए 100 कम से कम बौद्ध इकट्ठे करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद।